Assalamu alaikum. Welcome to Amazon Basic Video Series of School of Growth by Trademore. जी, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होती हैं अमेजोन बिजनेस में। टर्म्स जो यूज़ होती हैं अमेजोन पे उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें FBA की, तो FBA बेसिकली कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को। किसी भी सेलर की इन्वेंट्री उसने अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाई है, तो अमेजोन उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टोरेज की, और अगर कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो सेलर के बिहाफ पे कस्टमर को पिक पैक शिप की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अमेजोन, उसको बेसिकली FBA कहते हैं। इसके बाद FBM है। FBM कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में जो है आपका कोई भी सेलर है, अगर उसका प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट होता है तो वो मर्चेंट खुद ही या सेलर जो है वो खुद ही अपना जो ऑर्डर है उसको फुलफ़िल करता है, कस्टमर को डिस्पैच करवाता है। तो इसमें बेसिकली FBM में जो है सेलर को खुद ही फुलफ़िल करना होता है कोई ऑर्डर रिसीव अगर वो करता है। थर्ड नंबर पे एसिन है। एसिन बेसिकली कहते हैं अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को। इसमें हर हर प्रोडक्ट का, हर उसकी वेरिएशन का डिफरेंट एक एसिन नंबर अमेजोन एक स्पेसिफिक नंबर उसको अलॉट करता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसको उसका जो है एसिन नंबर डिफरेंट होगा। इवन के अगर एक प्रोडक्ट है उसके अंदर वेरिएशन है तो उन वेरिएशंस का भी जो एसिन नंबर है वो डिफरेंट होगा। ये बेसिकली आप किसी भी लिस्टिंग में प्रोडक्ट की नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक वहाँ पे भी आपको एसिन नंबर दिखता है, और ऊपर लिंक में जो है वो अमूमन मिड में लिंक के मिड में B से स्टार्ट होता है, वो एसिन नंबर होता है। और इसी के बिहाफ पे आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे SKU है। SKU हम लोग कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट को। सेलर जो अपनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखवाता है किसी, या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाता है, FBA की सर्विसेज अमेज़ॉन से लेता है, तो जब वो प्रोडक्ट लिस्ट डाउन कर रहे होते हैं तो अमेज़ॉन आपसे SKU एक कोई भी आप उसको नंबर अलॉट कर देते हैं या उसको एक नाम अलॉट कर देते हैं उस प्रोडक्ट को आपके रिमेम्बरेंस के लिए। ये SKU जो है बेसिकली सेलर अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कोई भी नेम या नंबर एक प्रोडक्ट को अलॉट करता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है FNSKU। FNSKU जो है इसे कहते हैं हम लोग बेसिकली फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है। ये बेसिकली अमेज़ॉन जो है वो एक यूनिक बार कोड आपको प्रोवाइड करता है सेलर को। ये आपने हर प्रोडक्ट के हर यूनिट पे जो है वो ये पेस्ट करना होता है। इसी के बिहाफ पे अमेज़ॉन जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रैक आउट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें EORI नंबर की, EORI नंबर बेसिकली कहते हैं इकोनॉमिक ऑपरेटर्स रजिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली एक एक वैट नंबर होता है और एक EORI नंबर होता है। अगर हम UK की बात करें, वैट जो होता है वो डिफरेंट होता है, EORI डिफरेंट होता है। बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है कि EORI नंबर और वैट नंबर सेम होता है, तो इसमें मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि वैट नंबर इज़ डिफरेंट और EORI नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है कोई भी सेलर है उसका वैट रजिस्टर्ड है, ये बेसिकली आप अपना जो वैट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ लिंक कर सकते हैं, और ये HMN ह्यूमन रिसोर्स एंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है UK का, ये आपको अलॉट करते हैं। ये बेसिकली आपकी कोई भी बिजनेस है उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली ये यूज़ होता है कस्टम्स के जो प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब आपने कोई शिपमेंट चाइना से मूव करवानी है UK के अंदर, तो आप उनको EORI नंबर बताते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। ये बेसिकली कस्टम्स के जो प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होता है। इसके बाद हम अगर डिस्कस करें BSR क्या होता है, BSR बेसिकली कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक।
इसको हम लोग अमेज़ॉन की अगर बात करें तो अमेज़ॉन पे हर सेलर को हर प्रोडक्ट को बेसिकली जो है अमेज़ॉन एक सेलिंग रैंक प्रोवाइड करता है कि ये प्रोडक्ट अगर जितना सेल बीएसआर ज़्यादा होगा उस प्रोडक्ट की जो सेल्स वॉल्यूम है वो उतना कम होगा। ये अगर ज़ीरो के करीब होगा मतलब किसी का प्रोडक्ट बीएसआर जो है वो 1 है किसी प्रोडक्ट का, तो उसकी सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। अगर ये किसी सेलर का 5000 है या 50,000 है तो उसकी सेल्स जो है सेल्स वॉल्यूम जो है वो उतनी कम होंगी। तो इसको बेसिकली बीएसआर को बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं, जो कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट की सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से उसको रैंक कर रहा होता है। इसके बाद यूपीसी और ईएएन। यूपीसी कहते हैं बेसिकली यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को, और ईएएन नंबर कहते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दोनों चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं। इसमें बेसिकली आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपने अपनी एक न्यू ब्रांड लॉन्च करना है या कोई भी प्रोडक्ट न्यूली लिस्ट करना है, तो आपको बेसिकली उसमें ईएन नंबर और यूपीसी कोड एक रिक्वायर्ड होता है अपने किसी भी प्रोडक्ट के साथ अटैच करने के लिए। उसी के बिहाफ पे आप प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट डाउन कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। ये पहले नेसेसिटी नहीं था। अमेज़ॉन पे जब हम लिस्टिंग करते थे तब ये नेसेसिटी नहीं था, लेकिन अब जो है अमेज़ॉन ने इसको नेसेसिटी कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हम बॉक्स लेबल्स की बात करें तो बॉक्स लेबल्स बेसिकली हम लोग कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमने परचेज़ कर लिया, चाइना से सोर्स डाउन कर लिया हमने, अब उसके डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो एक बॉक्स के अंदर आएंगे। मतलब एक बॉक्स के अंदर अगर 20 यूनिट्स आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के डायमेंशनल उसकी हिसाब से, मतलब अगर 40 आ सकते हैं तो 40 उसमें हम पुट कर देंगे। अगर उसकी डायमेंशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट बड़ा है, तो एक कार्टन के अंदर या बॉक्स के अंदर जो है वो 20 यूनिट्स आएंगे। तो जो बॉक्स हैं, बॉक्स बेसिकली जब हम मूव करवा रहे होते हैं शिपमेंट, तो हम लोग सेलर सेंट्रल के थ्रू जो है एक बॉक्स लेबल्स जनरेट करवाते हैं। उसमें हम अपनी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अपने कैरियर कौन सा हमारी शिपमेंट मूव करेगा, कितना बॉक्स होगा, उसके अंदर क्या कितने यूनिट्स होंगे, कितने टोटल ओवरऑल बॉक्सेस होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करके अमेज़ॉन से। और बॉक्स लेबल्स जो हैं वो बॉक्स लेबल को बेसिकली कार्टन लेबल्स भी कहा जाता है, तो ये हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और जो भी हमारा कैरियर होता है हम उसको दे देते हैं कि ये बॉक्स के ऊपर जो है ये आप पेस्ट कर दें, ताकि अमेज़ॉन के पास जब रिसीव हो इन्वेंट्री तो वो उसको स्कैन करते हैं और उनको सारी डिटेल्स जो हैं हमारी सेलर की सारी डिटेल्स जो हैं उनके पास आ जाती हैं। तो ये बेसिकली बॉक्स लेबल्स जो हैं जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं उसके बाद जब मूव करवाते हैं देन आप को ये रिक्वायर्ड होती है। मी टू लिस्टिंग किसे कहते हैं? मी टू लिस्टिंग उसे कहते हैं जिससे अमेज़ॉन पे ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट लिस्ट डाउन हुआ हुआ है, तो उसमें बेसिकली अगर आपके पास भी वो सेम प्रोडक्ट है, आपके पास भी अगर ब्रांड जो है वो ऑथराइजेशन देता है आपको ये सेल आउट करने की अपना प्रोडक्ट, तो आप इस प्रोडक्ट को मी टू करते हैं। मतलब एक एक प्रोडक्ट को अगर 5 या 10 सेलर सेल कर रहे हैं, आपने भी उसमें अटैच होना है, तो आप जाके उस लिस्टिंग को न्यूली क्रिएट नहीं करते, आप उसी लिस्टिंग को जाके मी टू कर देते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मी टू लिस्टिंग का। एम ओ क्यू बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये हम लोग कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप कोई इन्वेंट्री परचेज करते हैं अली बाबा के ऊपर, या कोई आपने कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना है और आप अली बाबा पे सोर्स डाउन करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी चेक करते हैं किसी भी सेलर का, आया वो प्रोडक्ट को आपकी डिज़ायर ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक आप उसका एमओक्यू लेवल है। अगर आप उस एक प्रोडक्ट के 50 यूनिट्स इनिशियली परचेज करना चाह रहे हैं और सेलर का जो अली बाबा पे सेलर है उसका एमओक्यू जो है वो 500 यूनिट्स है, तो वो आप उसका क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे, तो एमओक्यू बेसिकली जो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को कहते हैं। इसके अलावा ट्रेड एश्योरेंस है। ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली अली बाबा की एक टर्मिनोलॉजी है, जो हम जब हम कोई भी
सेलर जो है सोर्सिंग स्टेज में जब हम कोई भी सेलर को शॉर्ट लिस्ट करते हैं तो हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं कि आया ये सेलर जो है वो ट्रेड अश्योरेंस इसके पास बैच है या नहीं है। तो ये बेसिकली अली बाबा की एक सर्विस है, एक वाइबल तरीके से जो है आप इसमें प्रोडक्ट को सिक्योर तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर तो कोई सेलर के पास ट्रेड एश्योरेंस की सर्विस है आप क्लेम आउट कर सकते हैं अगर कोई मिसहैप होता है। इसके बाद अगर हम बिल ऑफ लैंडिंग की बात करें तो बिल ऑफ लैंडिंग बेसिकली कहा जाता है, ये बेसिकली कहा जाता है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लैंडिंग, जो भी कैरियर या कैरियर सर्विस होती है वो शिपर को जो है वो एक डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं, क्वांटिटी उसकी, डेस्टिनेशन और गुड्स क्या हैं उनके पास जो आपने भिजवाए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली उसके बिल ऑफ लैंडिंग के ऊपर मेंशन होती हैं। पीपीसी बेसिकली कहते हैं पे पर क्लिक। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट डाउन किया है अमेज़ॉन के ऊपर तो उनको रैंक करने के लिए आप उस पर पीपीसी कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं, जो कि एक पेड कैंपेन होती है मार्केटिंग के लिए, जो हम रैंकिंग स्टेज पे अमेज़ॉन की रैंकिंग स्टेज पे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद वैट नंबर है। वैट नंबर बेसिकली कहते हैं वैल्यू एडिड टैक्स को। ये अगर हम यूके की बात करें या यूएई रीजन की बात करें तो वहाँ पे वैट नंबर होता है, वैट रजिस्ट्रेशन होती है। आप अगर सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट, आपका एनुअल जो सेल्स हैं वो 85,000 पाउंड का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती हैं, या उसका जो थ्रेश होल्ड है 85,000 पाउंड का उसको मीट करती हैं, तो आपको वैट रजिस्ट्रेशन करवानी होती है मस्ट। ये बेसिकली उनका लॉ है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ अमेज़ॉन एट प्रेजेंट, और इन फ्यूचर अमेज़ॉन का क्या स्कोप होगा, और किन को रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए अमेज़ॉन पीएल लॉन्च 101 कोर्स के लिए।